Hello everyone. Welcome to Wednesday's story. I am Tanushri ma'am and here again with another story. So let's see what is the story for today. बच्चों, आज की जो कहानी है उसका टाइटल है द स्विमिंग रैट एंड ए हॉपिंग फ्रॉग। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। एक मेंढक था और एक चूहा था। मेंढक तालाब में रहता था जबकि चूहा जमीन में एक बिल में रहता था। वे दोनों मित्र थे। मेंढक पानी से बाहर आ जाता और चूहा बिल से बाहर आता। फिर दोनों मिलते जुलते और आपस में ढेरों बातचीत किया करते। लेकिन जैसे ही उन्हें किसी खतरे का कोई अंदेशा होता, चूहा तेजी से अपने बिल में और मेंढक तेजी से अपने तालाब में कूद जाता। इसी तरह एक दिन की बात है। दोनों मित्र नदी के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने दूर में देखा कि दो मित्र एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खुशी खुशी वहां घूम रहे हैं। यह देखकर चूहे को एक विचार आया। उसने मेंढक से कहा, देखो वे कैसे हाथ पकड़े घूम रहे हैं। चलो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम ये कर कैसे सकते हैं? मेंढक ने अपनी टांग को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो तुम्हारी पूंछ तो बहुत लंबी है। तुम एक काम करो, अपनी पूंछ को मेरी टांग में बांध दो और शायद इस तरह हम दोनों भी साथ में चल सकते हैं। चूहा वैसा ही करने लगा। उसने अपनी पूंछ ली और मेंढक के टांगों में बांधने लगा। लेकिन जब वो लोग ये कर रहे थे, कहीं से एक जोर से आवाज आई। वो आवाज सुनकर दोनों मित्र भयभीत हो गए। मेंढक हमेशा की तरह पानी में गिर गया। चूहे की पूंछ मेंढक के पैर में कसकर बंधी हुई थी। इसकी वजह से चूहा भी ठंडे पानी में गिर गया। मेंढक तो तैरना जानता था क्योंकि वो पानी में रहता था, लेकिन चूहा जमीन में रहता था, इसीलिए तैरना नहीं जानता था। मेंढक जल्दी जल्दी तैरता जा रहा था और चूहा न तैर पाने के कारण पानी में डूब रहा था। और आखिरकार कुछ समय बाद चूहे की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद मेंढक ने चूहे को कहा, उसकी हालत जानने की कोशिश की, लेकिन चूहे ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मेंढक चिंता में पड़ गया। उसने अपने मन में सोचा, डर के मारे मैं तो पानी में कूद गया और तेजी से तैरता चला गया, लेकिन चूहा तो तैर नहीं सकता है। क्या हुआ, बेहोश हो गया है? क्या उसकी सांस पानी में घुट रही है? अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसने अपने मित्र को जमीन पर लाने के बारे में सोचा ताकि उसकी जान बचा सके। उसने फौरन उसे जमीन पर लेकर आ गया, लेकिन तब तक तो वो चूहा मर चुका था। उसी समय एक बाज आकाश में उड़ रहा था। अपनी तेज दृष्टि से वह मृत चूहे को देख सकता था। वह जल्दी से नीचे आया और मृत चूहे को अपने पंजों में जकड़कर दूर आकाश की ओर उड़ गया। मेंढक का पैर चूहे की पूंछ से बंधा हुआ था, इसलिए मेंढक भी चूहे के साथ हवा में उड़ गया। कुछ समय के लिए मेंढक का दिमाग
काम करना बंद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उड़ रहा है। उसने मन में सोचा, मैं कैसे उड़ रहा हूं? क्या मुझे पंख मिल गए हैं? लेकिन जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने चील को देखा और उसके पंजों में मृत चूहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अब तो कोई समय नहीं रहा। लगता है आज चूहे के साथ मैं भी शिकार बन जाऊंगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है और वो ये कि अंधाधुंध चीज़ों से हमारा विनाश हो सकता है। यानी दूसरों की गतिविधि को देखकर खुद वैसा ही करने का विचार जब हमारे मन में आ जाता है तब उससे हमारा विनाश हो सकता है। Thank you for watching this video. I hope you will like it. Next Wednesday, I will come back with another interesting story. Till then, enjoy this video with your family. Take care.